लंदन की स्ट्रीट्स में एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है। पर अंदर ही अंदर हर कोने फैक्ट्री और लेबोरेटरी में ज़ॉम्बीज की दुनिया बस गई है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का एक्सपेरिमेंट, जिसने पहली बार इंसान की मौत और लाइफ के बीच की बाउंड्री तोड़ दी थी, अब पूरा ब्रिटिश एम्पायर और बाहर के मुल्कों तक एक नई टेक्नोलॉजी बन चुका है, नेक्रोवेयर। इस टेक्नोलॉजी का एम था लेबर की शॉर्टेज को पूरा करना, पर हकीकत में उसने जान और फीलिंग से खाली ज़ॉम्बी से भर दिया हर शहर को। लोगों के लिए अब इंसानियत सिर्फ मेमोरी है। ज़ॉम्बीज बस हुक्म की तालीम में काम करते हैं, ना कोई दोस्ती, ना दुख, ना खुशी। चलो शुरू करते हैं एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री वाले 19th सेंचुरी लंदन से, जहां एक अजीब टेक्नोलॉजी ने पूरा सोसाइटी ही पलट दिया है। यहां विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का नाम साइंस और हॉरर दोनों की वर्ल्ड में एक लेजेंड की तरह लिया जाता है। उसका एक्सपेरिमेंट एक मुर्दा को जिंदा करने का था, और जब वो कामयाब हो गया तो इंसानियत की सोच ही बदल गई। फ्रैंकेनस्टाइन की क्रिएशन इंसानों जैसे दिखाती थी, मगर एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसका राज, उसकी रिसर्च छुपा रह जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन के बाद लोगों ने नेक्रोवेयर नाम की टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिससे ज़ॉम्बीज क्रिएट किए जाने लगे। ज़ॉम्बीज फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, वॉरफीन्स हर जगह मिलते हैं। ये सोसाइटी का फाउंडेशन बन गए हैं। एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बैबेज ने बनाई, उससे ज़ॉम्बीज को अपग्रेड किया जाता है ताकि और पावरफुल और एफिशिएंट बन सके। इंसानों की जरूरत कम हो गई है, लेकिन इमोशंस और असली इंसानी दोस्ती अब सिर्फ यादों में है। तो आगे स्टोरी का मेन हीरो है जॉन वॉटसन। ये बंदा एक मेडिकल स्टूडेंट है। अपने दोस्त फ्राइडे की मौत के बाद उसे नेक्रोवेयर की मदद से जिंदा कर देता है। पर जब फ्राइडे कोल्ड, इमोशनलेस ज़ॉम्बी के रूप में लौट आता है, तब वॉटसन को लगता है कि उसकी सोल हो गई है। बस यहीं से शुरू हो जाती है उसकी जर्नी। वो अपने दोस्त की असली सोल को वापस लाने की तलाश में निकल पड़ता है। अपनी गिल्ट और उससे मिलने वाली उम्मीद के बीच में फंस जाता है। तो अब सोचते हैं कि कैसे वॉटसन की इलीगल रिसर्च में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस की नजर में आ जाती है। एजेंट एम वॉटसन को पकड़ लेता है, लेकिन जेल या पनिशमेंट की जगह उससे एक डेंजरस मिशन देता है, फ्रैंकेनस्टाइन के लॉस्ट रिसर्च नोट्स यानी मेमोरेंडम घूमने का। सिर्फ वॉटसन की शर्त है कि वो फ्राइडे को साथ ले जाए। यहां से एक एक्शन पैक्ड क्वेस्ट स्टार्ट होती है, जिसमें वॉटसन, फ्राइडे, कैप्टन बर्नबी और निकोलाई क्रासोटकिन पूरी दुनिया में फ्रैंकेनस्टाइन की लेगेसी की तलाश में निकल पड़ते हैं। मिशन स्टार्ट होता है अफगानिस्तान से। यहां वॉटसन और उसकी टीम खाइबर पास पे अप्रोच करते हैं। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि अपग्रेडेड ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं। ये अब नॉर्मल स्लेव्स नहीं, इनमें थोड़ी इंसानी सोच दिखने लगी है। यहां वॉटसन की पहली मुलाकात होती है हडली लिलिथ से, जो मिस्ट्री और यूनिक पावर्स के साथ आती है। हडली का प्रेजेंस पूरा मूड और टोन ही बदल देता है। उसकी हर बात, उसकी स्किल्स वॉटसन के साइकी को चैलेंज करती है। तो फिर वॉटसन एक ज़ॉम्बी रिकवर करता है जो अपना नाम बता सकती है। यह मोमेंट स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। रशियन ज़ॉम्बी इंजीनियर एलेक्से कारामाज़ोव अब इंट्रोड्यूस होता है, जिसका ऑब्सेशन है परफेक्ट इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी बनाना। यह बंदा अपने एक्सपेरिमेंट में इंसानी दुख और लोनलीनेस की साइकोलॉजी दिखाता है और एंड तक फेल हो जाता है। कारामाज़ोव की सुसाइड वॉटसन की गिल्ट को और गहरा बना देती है, लेकिन मरने से पहले वो जापान में मेमोरेंडम होने की इंफॉर्मेशन दे जाता है। तो अगले सीन में वॉटसन की टीम जापान पहुंचती है, जहां ओसातो केमिकल कंपनी के अंडर एडवांस्ड ज़ॉम्बीज क्रिएट हो रहे हैं। हर एक कॉर्नर में केमिकल एक्सप्लोजन्स, फोर्स्ड ज़ॉम्बी लेबर और एक्सपेरिमेंट्स देखने मिलते हैं। हडली कट से हडली यहां बैकबोन नहीं, एक नई फिलॉसफी लेकर आती है। क्या एक आर्टिफिशियल बीइंग भी सोल डिजर्व करती है? यह मोमेंट वॉटसन और हडली की रिलेशनशिप को डीप बना देता है। लेकिन केओस फेल जाता है और बिल्डिंग की फायर में फ्राइडे और बाकी ज़ॉम्बीज वायलेंट हो जाते हैं। वॉटसन बेहोश हो जाता है और एक मिस्टीरियस आदमी, फ्रैंकेनस्टाइन की पहली क्रिएशन द वन मेमोरेंडम, चुरा कर चला जाता है। अगले सीन में वॉटसन की आंख अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यूएसएस रिचमंड शिप पर खुलती है। हडली अब भी साथ है। शिप पर प्रेसिडेंट ग्रांट वॉटसन से कहता है कि द वन को रोकना होगा, अदरवाइज वो ज़ॉम्बीज को ह्यूमैनिटी पर अनलीज कर देगा। वॉयज में फ्राइडे हॉस्टाइल हो जाता है, इसलिए उसे चेन्स में बंद दिया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में द वन मेमोरेंडम का उसे करके एक ग्लोबल सिग्नल भेजता है और ज़ॉम्बीज हर जगह इंसानों पर अटैक करने लगते हैं। सिटी में टेंशन, हॉरर और सर्वाइवल की पूरी फील आती है। ग्रांट एक ज़ॉम्बी अटैक में शहीद हो जाता है। हडली वॉटसन और फ्राइडे को सेफ हाउस ले जाती है। बर्नबी कहीं गम हो जाता है। अगले सीन में
वॉटसन और फ्राइडे के बीच की दोस्ती का अल्टीमेट टेस्ट होता है। फ्राइडे वॉटसन पे अटैक करता है, मगर सबकॉन्शियस में अपने दोस्त को पहचान लेता है। वॉटसन उसे रिपेयर करता है और अब फ्राइडे ज़ॉम्बीज की वाइल्ड सिग्नल के अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। हदाली का अपने आर्टिफिशियल होने पर सोल पाने का सपना वॉटसन को काफी मोटिवेट करता है। तो जैसे ही फिल्म अपने लास्ट एक्ट में एंटर करती है, टेंशन और स्केल दोनों काफी बढ़ जाता है। वॉटसन, हदाली, फ्राइडे और बर्नबी सब लंदन वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब स्टेक्स बहुत हाई हो चुके हैं। द वन, फ्रैंकेनस्टाइन की असली क्रिएशन, गवर्नमेंट के एजेंट एम के कब्जे में है और उसे टावर ऑफ लंदन ले जाया जा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टावर में फ्रैंकेनस्टाइन का प्रिजर्व ब्रेन और चार्ल्स बैबेज की एनालिटिकल इंजन इंस्टॉल हो चुकी है। ये दोनों पावरफुल मशीन एक सिग्नल जनरेट करते हैं जिससे ज़ॉम्बीज, जो अब पूरी दुनिया में है, और वायलेंट हो जाते हैं और इंसानों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बर्नबी एक सबमरीन यूएसएस नॉटिलस का इंतजाम करता है और टीम को ट्रेटर्स गेट से टावर के अंदर पहुंचा देता है। वॉटसन, हदाली और फ्राइडे स्टेल से अंदर जाते हैं। बर्नबी ज़ॉम्बीज गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। टेंशन के मोमेंट्स बिल्ड होता है। ज़ॉम्बीज हर गली, कॉरिडोर में भटक रहे हैं और वॉटसन को एम तक पहुंचना है। यहां वॉटसन के डिसीजन मेकिंग स्किल्स और हदाली की स्पेशल एबिलिटीज हाईलाइट होती हैं, क्योंकि हदाली साउंड वेव से ज़ॉम्बीज को टेम्परेरी कंट्रोल कर सकती है। तो अगले सीन में हदाली एम को कन्फ्रंट करती है और उसे सबड्यू कर लेती है, जिससे वॉटसन को द वन तक रीच करना पॉसिबल हो जाता है। फ्राइडे एनालिटिकल इंजन पर हैक करता है और ज़ॉम्बीज का ग्लोबल सिग्नल रोकने की कोशिश करता है। एम डेस्परेट होने के बाद हदाली पर गोली चला देता है, लेकिन वॉटसन उसका बदला लेकर एम को मार देता है। अब द वन प्योर कंट्रोल में आ जाता है और मूवी का रियल विलन के रूप में सामने आता है। द वन हदाली को अपनी ब्राइड बनाने और सारी ज़ॉम्बीज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक इंसानी माइंड में जोड़ने का प्लान बना रहा है। इस स्टेज पर रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। द वन मेमोरेंडम, एनालिटिकल इंजन और फ्रैंकेनस्टाइन के ब्रेन के कॉम्बिनेशन का उस करके अपनी ब्राइड की सोल और माइंड हदाली के अंदर डाल देता है और खुद अपनी सोल फ्राइडे के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। सब कुछ इतना तेज होता है कि वॉटसन और बर्नबी समझ नहीं पाते कि कब द वन हदाली को ओवर पावर कर रहा है और फ्राइडे का कंट्रोल ले रहा है। फिर बर्नबी एनालिटिकल इंजन में डिसरप्टिव डैमेज करता है, जिससे द वन अपनी बॉडी में लौट आता है। आखिरी स्ट्रगल में वॉटसन और फ्राइडे टीम अप करते हैं और द वन को परमानेंटली मेमोरेंडम के अंदर सील कर देते हैं। टावर कोलैप्स हो जाता है, ज़ॉम्बीज का सिग्नल शटडाउन हो जाता है और लंदन एक रूइन सिटी बन जाता है। अगले क्वाइट सीन में वॉटसन हदाली को बताता है कि वो अब खुद अपनी सोल डेवलप कर रही है। आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म होने के बावजूद उसके अंदर जिंदा होने की फीलिंग जनरेट हो रही है। हदाली वॉटसन को मोटिवेट करती है कि फ्राइडे को दोबारा रिवाइव करने की उम्मीद ना छोड़े, उसे सही इंसान बनाने में अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखे। तो दोस्तों, यही थी द एम्पायर ऑफ कॉर्प्सेस मूवी की रिकैप। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।